सो भाई ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम पे डेली लोग भर भर के मैसेज करते हैं और वो ये है कि भाई एडसी से हम पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एडसी। एंड इसका रीज़न सिंपल सा ये भी है कि कुछ बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा जो कि इसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया और इस तरीके से इन चीज़ों को मैनिपुलेट करा है, कह सकते हो कि मतलब हवा में बातें करी पूरी तो लोगों को लगता है भाई यहाँ से पैसे कमाना या फिर यहाँ पे काम करना बहुत ईजी है। बट एक्चुअल में क्या सच है ये और आप कैसे कमा सकते हो, क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप एडसी से कैसे पैसा कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो, उसको बताने से पहले मैं आपको अपने खुद के कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो सो डेट अब तभी तो आके आपको यकीन हो कि मैं खामखा का ज्ञान नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ इस पर, कितने सालों से कर रहा हूँ वो थोड़ा आगे बता दो। सबसे पहले आपको रिजल्ट्स देखो, तो ये जो आपको इतने सारे स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं सारे अभी रिसेंटली के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। एंड आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भाई ये स्क्रीनशॉट तो खैर कहीं से भी ला सकते हैं, तो आपको मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ जिसको हमारे शॉप को अप्रॉक्स 1 ईयर हुआ था और मैंने एग्जैक्ट जिस दिन हमारा 1 ईयर था उसी दिन मैंने इस वीडियो को शूट करा था। बट ये जो रिजल्ट आपको दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का है, मतलब हमारा 6 मंथ का कुछ गैप आया था, क्या इशू आया था वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में विद प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और ये पूरा लाइव का डैशबोर्ड है। अगर मैं आपको डेट दिखाऊँ आज का, तो 29 अप्रैल सैटरडे है आज और मेरा लोकेशन फरीदाबाद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। अगर आपको विश्वास ना मैं रिफ्रेश भी करके दिखा रहा हूँ, ये मैं गया यहाँ पे और ये मैंने रिफ्रेश करा, तो देखो रिफ्रेश आपके सामने हो चुका है। तो अभी लास्ट 30 डेज़ का मैंने करा हुआ है, इसको मैं करता हूँ अभी। अगर दिस ईयर में करूँ तो यहाँ पे आप देखो कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, विजिट्स हैं, ऑर्डर्स हैं और रेवेन्यू इज़ 1.8 मिलियन। और अगर मैं इसको ऑल टाइम करूँ, इसको शॉप को स्टार्ट करे सिर्फ 1 साल ही हुआ है मैं, तो मैं करता हूँ तो यहाँ पे 68.8 के, तो टोटल व्यूज़ आप देखो 64.8 के टोटल व्यूज़ हैं, विजिट्स एंड ऑर्डर ये हैं, द रेवेन्यू इज़ 2.7 मिलियन। तो अब ये जो 2.7 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के एंड में जो पॉलिसी आई थी रेजर पे वाला, जो आपने शायद अभी आप अगर आपने रिसेंटली ओपन करा है फिर करने वाले हो तो आपको पता होगा कि रेजर पे वाला जो इशू आया था अक्टूबर में, इनकी पॉलिसी चेंज हुई थी। उस टाइम पे जो कई सारे शॉप्स थे जिन्होंने US डॉलर में करा हुआ था उनको इन्होंने इंडियन रुपीज़ में करवाया था, तो हमको भी इस तरीके से करना पड़ा। बट जैसे हमने करा उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू था उस टाइम पे, जब हमने स्टार्ट करता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, $15,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू था उस टाइम पे। एंड जैसे उस टाइम पे हमने करेंसी को चेंज करा अपना और हमारा जो रेवेन्यू है वो जीरो में आ गया था, मतलब रुपीज़ एंड जीरो, बाकी ऑर्डर्स और व्यूज़ विजिट सब कुछ दिखा रहा था, बट हमारा जो रेवेन्यू था वो वहाँ से गायब हो गया। तो हमने बात करी एडसी वालों से कि भाई ये क्या हो गया और ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्या रीज़न है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा क्योंकि आपने करेंसी चेंज करी है, तो बाद में हो सकता है ये चीज़ आ जाए इंडियन में काउंट हो गया, बट वो चीज़ नहीं आई हमारे पे, मतलब डॉलर वाला था जो वो हट गया हमारा। और उसके बाद जो ऑर्डर आए हमारे वो सारे के सारे रुपीज़ में ही काउंट होना स्टार्ट हो गया। तो इसका प्रूफ मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। तो देखो ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इतने सारे व्यूज़ हैं, विजिट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, और बट रेवेन्यू वाले सेक्शन में आप जीरो देखोगे, रुपीज़ जीरो आ रहा है। तो इसका रीज़न वही था, हमारे करेंसी चेंज करा उसकी वजह से ये चीज़ हो गया था। बट ठीक है, जैसे तब मैं काम करा उसके बाद का जो रेवेन्यू था अक्टूबर के एंड से लेकर के पूरा हमारा अप्रैल तक, तो हमारा 2.7 मिलियन रुपीज़ का था। और ये सिर्फ एक शॉप का, और ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल शॉप्स है, फिजिकल प्रोडक्ट में भी, डिजिटल प्रोडक्ट में भी, और ऐसे करके हमारे पास कई सारे शॉप है जो कि हम कोलैबोरेटिव में काम करें, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करते, कोलैब करके काम हो रहे थे, मतलब प्रोडक्ट आपका और हम आपके लिए बेसिकली काम करें, तो वो कोलैब वाला एक अलग होता है। सो बेसिकली ये वो रिजल्ट थे जो कि दिखाना ज़रूरी था। एंड यहाँ पर मुझे काम करते हुए अप्रॉक्स 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अपने रिजल्ट्स को देख ले, अब बताता हूँ कि भाई आप एडसे से कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज़ इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं रैंडम बैठा हूँ बस वीडियो बनाने के लिए। सो अभी मैं अपने सेटअप पे भी नहीं बैठा एक्चुअली, मैं बस रैंडम ही शॉप पे बैठा, तो मैंने कहा चलो यहीं पे वीडियो शूट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी आपको मैं रैंडम अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीटली भी करो ना, देन डोंट वरी अबाउट इट, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले चीज़ आपको डिसाइड करना है, जो आप एडसी पे सेल करना चाहते हैं, फिर थोड़ा बहुत आपको पता है एडसी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चीज़ जो चाहिए मतलब काम करने के लिए वो है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको फिजिकल भी होता है और आपका डिजिटल भी होता है। तो अगर आपको फिजिकल वाला करना है तो भाई फिजिकल के लिए उसमें हैंडमेड प्रोडक्ट ही होना चाहिए। अब हैंडमेड प्रोडक्ट कहाँ से ला सकते, तो कैसे ला सकते, वो एक अलग प्रोसेस है। बट अगर आपके पास कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट है या फिर किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करके आप उनसे टाइप करके काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डिजिटल की। अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग में नॉलेज है, आपको आता है, तो इसके थ्रू भी आप डिज़ाइंस बना करके डिजिटल प्रोडक्ट्स को बना करके आप आराम से काम करना शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और सोच रहे हो कि सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप ये सेल कर लो, इतना रेवेन्यू आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस देखे ऐसे, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी यूट्यूबर का, बट मैंने एक वीडियो देखा स्केच वाला था आई थिंक वो, और वहाँ पे वो एक स्केच के बारे में बता रहे कि भाई इस तरीके से ये चीज़ है, और वो जो मतलब दिखा रहे हैं ना बेसिकली, उसमें मुझे पूरे शॉप का रेवेन्यू 4000 से प्लस का वो बता रहे, एक प्रोडक्ट को इतने लोगों ने खरीदा है।
तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हो रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बट ऐसा नहीं होता है, जो लोग बता रहे मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, बेसिकली उनको शायद पता नहीं इस बारे में, सो दैट्स वाई वो बस बता रहे हैं ऐसी चीज़ों को। बट ठीक है, जो भी है। सो वो जो बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, कोई भी रिव्यूज़ आपको फ्रंट पे दिखता है, वो रिव्यूज़ आपको पूरे मतलब एक प्रोडक्ट का नहीं होता, वो पूरे शॉप का, एंटायर शॉप का रिव्यूज़ होता है वो। अगर आपको दिख रहा है कोई प्रोडक्ट, मान लो एग्जांपल आप वॉलेट सेल करना चाह रहे हो, आपने वॉलेट सर्च करा एटसी पे, वहाँ पर आपको रिव्यूज़ दे रहा है 8000 ज़्यादा रिव्यूज़ है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 8000 रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है, वो पूरे शॉप का दिखा रहा था बाहर हमको। तो ये समझना जरूरी है, मतलब आपका अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, इसमें आपका प्रोडक्ट जो एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। इसमें भी अगर आपका फिजिकल है तो यहाँ पर रेकमेंड करूँगा जो भी प्रोडक्ट है आपका एटलीस्ट 1500 से एटलीस्ट प्लस हो, क्योंकि ज्वेलरीज मैंने कई देखे हैं लोग सेल करते हैं तो उसमें 300 400 500 का भी होता है, जो कि मेरे हिसाब से फिर आपका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन वगैरह कम आएगा, उसमें आपका शिपिंग का बाकी सारी चीज़ों खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें तो प्रॉफिट बहुत कम बचता है। सो इसलिए रिकमेंड करता हूँ जो भी आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट 1500 से प्लस कम से कम तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिजिटल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, डिजिटल में ऐसे बहुत सारे लाखों प्रोडक्ट्स है डिजिटल में, तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज भी बना रहा हूँ जो कि रिसेंटली चल रहा है, अभी कल भी एक वीडियो अपलोड हुई है, उससे रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड मैंने बताया था। सो उसमें बेसिकली मैं पूरे जो भी डिजिटल प्रोडक्ट से मतलब एक कैटेगरी लगा, जैसे आर्ट है, वहाँ पे मैंने पूरा उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ उसमें डिमांड अच्छी खासी है, सर्चेज अच्छे खासे, कॉम्पिटिशन कम है उसमें, तो वो प्रोडक्ट की मैं उसके पूरा रिसर्च करके बता रहा हूँ। उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितना कमा सकते हो, कैसे बनेगा वो प्रोडक्ट, कौन कौन से टूल्स लगेंगे, एंड इवन एवरीथिंग जितना हो सकता है एक पूरा एनालिसिस करके मैं सब कुछ उस वीडियो में बता रहा हूँ। सो उसका प्लेलिस्ट का लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप पूरा डिटेल में समझ सकते हो। अगर आपको डिजिटल में सेल करना है तो फिजिकल करना है, मैं फिजिकल डिजिटल दोनों को मिला के बता रहा हूँ, बेसिकली वो ऐसे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ जिसमें आप सेल करना शुरू कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई हमारे प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप हमारा, अगर आपका प्रोडक्ट डिफाइन होगा, चाहे आप डिजिटल सेल करो चाहे फिजिकल सेल करो, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, इवन प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, सो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस बता रहा हूँ मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है, उनको जाकर आप देख लेना, ठीक है। सो बेसिकली ये ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात हो गया। तो प्रोडक्ट का वे मैंने बताया, आप डिजिटल, फिजिकल और ड्रॉप शिपिंग तीनों कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है देन उसके बाद अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारा शॉप बनाना। अब शॉप बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा भाई शॉप बनाना बहुत आसान है, जाओ साइन अप करो और हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, साइन अप करना और प्रॉपर शॉप बनाना, सक्सेसफुली शॉप को क्रिएट करना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें, ठीक है। सो उन लोगों की बातें बिल्कुल मत आओ जो ऐसा बोल रहे हो हबे में कि भाई स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। शॉप बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना आपको लग रहा है देखने में, 2-3 बार वेरिफिकेशन कॉल होते हैं, कुछ छोटा सा भी दिक्कत आ गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान में रखना पड़ता है। बट शॉप बनने का अगर आपको रिक्वायरमेंट बताऊँ, सो बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ लगते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रखा मैं ऑलरेडी, सो नीचे डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख लेना शॉप का रिक्वायरमेंट क्या लगता है। उसके बाद बात करें शॉप को प्रोसेस कैसे करा जाता है, मतलब कैसे आपको 6 स्टेप प्रोसेस होता है, कैसे आपको सेलर अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अब जब प्रोसेस चेंज होता है तो मैं उसके लिए अलग से बना देता हूँ, बट वो प्रोसेस सेम अभी वही है। सो मैं दोबारा से इस वीडियो में बताऊँ तो खैर वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई सेंस नहीं रहेगा उस बात का, राइट। सो उसको उस वीडियो को अगर आपको देखना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप जाके देखना, रिक्वायरमेंट समझना क्या क्या लगेगा शॉप को बनाने के लिए, और शॉप बनता कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप वो बता रखा है। वेरिफिकेशन कैसे करना, कॉल पे बातें करना कैसे कैसे करना, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा पॉलिसी कैसा चल रहा है, जहाँ पर अगर आप शॉप बनाने के लिए जा रहे हो, अगर आप रैंडम शॉप को बनाने के लिए जाओगे तो शायद आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने उनकी पॉलिसी आई है बेसिकली अगर आप शॉप बना रहे हो, जैसे एग्जाम्पल मान लो डिजिटल है, सो डिजिटल में वो लोग कहते हैं भाई आपके पास कम से कम 30 प्रोडक्ट होना चाहिए रेडी वेरिफिकेशन के टाइम पे, तब जाके वो लोग आपका शॉप लाइव बैठते हैं और बताते हैं कि भाई लिस्टिंग आपको ऐसे करनी है, कहते हैं कि लॉन्च करने से पहले 30 प्रोडक्ट आपके शॉप में होना चाहिए, वो लोग ऐसा कहते हैं। नहीं करोगे फिर आपका शॉप ही ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा, शॉप को बनाने से पहले कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स को आपको रेडी रखना है, चाहे आपका डिजिटल है चाहे आपका फिजिकल है। रेडी का मतलब क्या, उनकी इमेजेस को, अगर आपका डिजिटल है तो उनके मॉकअप्स वगैरह बना लेना, फिजिकल है तो उनके इमेजेस वगैरह को इकट्ठा करके रख लेना कि भाई ये सारी इमेजेस ये कलर है, उसमें फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स जो भी है थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसका रख लेना, एटलीस्ट उनको बना करके रखना। प्रोडक्ट आपका रेडी रहना चाहिए ताकि लिस्टिंग में तो फटाफट टाइम ना लगे आपको, ठीक है। सो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर अचानक से कर लोगे, इतना मेहनत आपने करा, उसके बाद वो बोलते हैं भाई लिस्टिंग आपको इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर इकट्ठे में वो टाइम देते आपको, जितने भी टाइम देना हो उनके ऊपर है, वो टाइम देंगे, उसके ऊपर रेडी करोगे तो आपका शॉप बनेगा, अगर नहीं करोगे फिर नहीं बनेगा शॉप। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। टाल सकते हो वैसे उनको बोल के मैडम अभी नहीं है,
बट वो कहते कि भाई कम से कम इतना तो 15-20 भी कम से कम कुछ तो करो, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ 15 से 20 प्रोडक्ट को आप सबसे पहले रेडी करके रखो। ठीक है, तो ये प्रोसेस शॉप रिक्वायरमेंट, शॉप बनाने का प्रोसेस, वेरिफिकेशन एंड ऑल जो समझा हमने उसको आपको मतलब इकट्ठा करके रखना है, समझ लेना है बेसिकली चीज़ों को। ठीक है, सो उनका वीडियोस जो भी वीडियोस बता रहा हूँ मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ज़रूरी है देखना, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको एक्चुअल में सीखना है देन उससे आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड स्टेप था। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। जो थर्ड स्टेप आएगा हमारा वो है हमारा काम करने की, मतलब प्रोडक्ट था हमारा, शॉप बन चुका, बारी आती है काम को मतलब हम लिस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग करना स्टार्ट करना है। इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कम से कम भी 50 तो एटलीस्ट, या चाहे फिजिकल या चाहे डिजिटल, 50 लिस्टिंग तो कम से कम विद इन फ्यू डेज आप कर दो। 15, 20, 25 दिन, 30 दिन, जितना भी आपको लगता है अप्रॉक्सिमेट, मतलब ज़्यादा दिन ना लगे कि आप 5-6 महीने लगा रहे हो 30 लिस्टिंग का। तो विद इन मैं कहूँगा 1 मंथ के पहले आप 50 लिस्टिंग कम से कम कर दो। बाकी डिपेंड करता है आपके कैटेगरीज के ऊपर। एग्जाम्पल मान लो ज्वेलरी है, भाई ज्वेलरी में उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि 50 लिस्टिंग में करोगे तो कुछ नहीं है, वो 100 भी करोगे तो भी कुछ नहीं है। एक्चुअली रेकमेंड मैं 100 ही करता हूँ, मतलब कोई अदर प्रोडक्ट्स आपका 100 करो कम से कम। ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट में कम से कहूँगा 500 लिस्टिंग तो कम से कम आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए। ठीक है, सो लिस्टिंग करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब आप काम करोगे वही प्रॉपर एसईओ वगैरह के साथ में करो। एसईओ नहीं पता कैसे करना, क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके देख लेना, प्रॉपर एसईओ आपको समझ आ जाएगा। सो इतना कुछ कर लिया, आपका प्रोडक्ट क्लियर हो गया, शॉप बन गया, अब आप काम कर रहे हो, मतलब लिस्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो भाई इसमें आप कंसिस्टेंट लगे रहो 3 से 4 महीने में तक कम से कम। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए यहाँ से, तो 3 से 4 महीने लगातार आप लगे रहो इस पर, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट। सो यस, यहाँ से फिर आप इतना प्रोसेस कर लोगे, सो यहाँ से फिर आपको इतना इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा जो आप सोचते हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, $500, $1000 कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली आप इतना करने लग जाओगे अगर आप तरीके से काम कर रहे हो तो। सो यस, ये था वो तरीका जिसके थ्रू आप इजीली इन स्टेप्स को कंप्लीट करके आप एडसी से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, सो डिटेल में सारी चीज़ों को मैं लाइव भी सिखाता हूँ। सो अभी जैसे संडे, कल संडे मतलब 27 अगस्त, कल संडे, तो कल मैं एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ 6 PM पे, और उसमें आप आके रजिस्टर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हो सकता है बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई इसके लिए फिर भी आप चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉमेंट में डाल रखा मैंने। सो वहाँ से जाके चेक करना, डिटेल्स को देख लेना। फ्री है तो आप कर लेना रजिस्टर्ड। अगर पेड हो सकता है, पेड मैंने कर दिया, और पेड है तो फिर आप देख लेना। अगर आपको करना है तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि आपको 3 घंटे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे इनसाइट्स, बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव शेयर करते हैं। ठीक है, सो यस, ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, तो फटाफट से करवाओ यार 1 लाख सब्सक्राइबर। सो जल्दी से करो, और बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपके नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।